खूबसूरत तस्वीरें हैं। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 2027 के चुनावी समर की तैयारियों का आगाज हो चुका है। सूबे में बीजेपी की कमान संभाल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। 27 के राजसूय के लिए योगी एक बार फिर से चुनाव जीतकर खुद को साबित करने की पूरी कोशिश में हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि स्मृति महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1949 से लेकर के कोई साल या फिर कोई ऐसी घटना नहीं थी जिसमें उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी ना रही हो। उनका पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित था। यहां पे अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छी सड़कें बने, रेलवे की अच्छी व्यवस्था हो, वायु सेवा से अयोध्या धाम जुड़े, यहां के घाटों का नवनिर्माण हो सके, श्री राम जन्मभूमि पे उन पूज्य संतों का, उन पूज्य परंपरा का, जिस परंपरा ने वैष्णव परंपरा के साथ साथ संतों की परंपरा को दिग्दिगंग तक गुंजायमान किया था, उन सब का सम्मान हो। जब इसका एक अभिनव प्रयास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा प्रारंभ होता है तो ये प्रहार होने स्वाभाविक थे। तो देखिए, अयोध्या में विधानसभा की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन लोकसभा की एकमात्र सीट पर सपा का परचम लहरा रहा है। यानी विधानसभा में बीजेपी का क्लीन स्वीप, मगर लोकसभा में अयोध्या ने बीजेपी को झटका दिया। हम बात कर रहे हैं अयोध्या की सियासत का गणित की, जहां पर बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है। जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों यानी कि रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर, अयोध्या और गोसाईगंज पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। यानी विधानसभा के लिहाज से अयोध्या में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से कायम है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तस्वीर पलट गई है। फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की, यानी अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन लोकसभा सीट सपा के खाते में है। यही विरोधाभास अयोध्या की मौजूदा सियासत को बेहद अहम बना देता है। आइए अब आपको हम तमाम बातें बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 2017 और 2022 में क्या कुछ हुआ था। तो देखिए, जो आंकड़े हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। किस तरीके से 2017 में, 2022 में जो समाजवादी पार्टी का जो सीट शेयर है 17 से 22 में बहुत बढ़ा है। 17 में सिर्फ 47 सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ में थी, लेकिन बात अगर करें 2022 की तो वहां पर 111 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। अब इसी पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गणित क्या कहता है और अयोध्या का समीकरण क्या कुछ कहता है। आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए 2027 का चुनाव बेहद नजदीक है और साल दर साल चुनाव समाजवादी पार्टी का जो सीट है वो बढ़ता गया है। हम बात कर रहे हैं तमाम सीटों की, और अब बात कर लेंगे विधानसभा सीटों की, या फिर अब बात कर ले अयोध्या की। अयोध्या में एक अलग ही तरीके का विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लोकसभा में पटकनी देते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई और अपनी साइकिल फैजाबाद में पार्क करा ली, वैसे ही अब 2027 में क्या लगता है कि जनता का रुख किस तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको भुनाने के लिए बीजेपी ने तमाम प्रयत्न किए, लेकिन जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का मुद्दा सामने आया, चारों तरीके से सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। और पिछले लोकसभा में ये जनता ने दिखा दिया था कि सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे से उन्हें वोट नहीं मिलेगा। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी जीती थी। आशीष, आपका माइक म्यूट है, प्लीज उसको अनम्यूट कर लें।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहा यह जा सकता है कि यूपी विधानसभा का चुनाव है। यूपी विधानसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली। जहां एक तरफ विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले पे लगातार घेर रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जिस तरीके से अयोध्या में जो बयान दिए हैं उस पे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक है वो राजनीतिक गलियारे में भी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में कहा यह जा सकता है कि बीते जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो 2017 की बात कर ले या 2022 की बात कर ले या जो भी चुनाव हुए उनकी बात कर ले, तो उनमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 2017 के चुनाव में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। ऐसे में 2022 का जब चुनाव आया, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कुछ जगह जो सीटें थी, जैसे अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा था, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया, तो ऐसे में अयोध्या की जो सीट थी वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में चली गई थी। तो अब 2027 का विधानसभा का चुनाव है, उसको लेकर के राजनीतिक में कहीं ना कहीं हलचल भी तेज हो चुकी है। अगर बात की जाए जिस तरीके से मुद्दों की बात की जाए तो विपक्ष के पास तमाम सारे मुद्दे हैं जो मौजूदा सरकार को घेर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, तो तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा है, पूरा 500 साल पुरानी चीज़ों को जिस तरीके से उन्होंने बताया कि विभाजन के बारे में बताया, किस तरीके से संभल में हिंसा घटी उसके बारे में बताया, तो ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएं की आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि अगर 500 साल पहले जिस तरीके से संभल में जो हिंसा घटी, जो जिस तरीके से वहां पर लोगों ने हिंसा करी है, उसके बाद राम मंदिर जन्मभूमि पर वो हिंसा घटी, अगर हम बटे ना होते तो कटे ना होते, तो इस तरीके की चर्चाएं उन्होंने जरूर की हैं। ठीक है आशीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हाल में हुए कई जगहों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें जनता का आक्रोश देखने को मिला और बीजेपी को खदेड़ती हुई दिखी जनता, क्या वैसे ही विरोधाभास अब यूपी में भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए तमाम मुद्दे हैं, छात्रों का मुद्दा हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है और यहां पर चौतरफा घिरते हुए नजर आ रही है सरकार। तो क्या लगता है कि जनता का मूड अभी क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए आप फील्ड पर मौजूद हैं, जनता के मूड से रूबरू हैं, तो ऐसे में क्लियर पिक्चर बताएं कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? देखिए अगर बात की जाए इस बार के चुनाव की, अगर बात की जाए तो इस बार का जो चुनाव 2027 विधानसभा का जो चुनाव होगा वो काफ़ी कांटे का चुनाव होगा, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए बीजेपी की, अगर बात की जाए तो बीजेपी को घेरने के लिए और तमाम जो मुद्दे हैं वो विपक्ष लगातार खड़े कर रहा है। ऐसे में जो राम मंदिर का मामला था उस पर हालांकि बीजेपी ने सफाई भी पेश की है। शिक्षकों के पेपर लीक के मामले की अगर बात की जाए तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष जरूर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है, जनता के मन में हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी अगर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो आने वाले जो चुनाव होंगे वो काफ़ी कठिन होंगे और बीजेपी के लिए काफी टफ होंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार अलग अलग तरीके से रणनीति बना रही है और जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए 2027 का चुनाव जो है वो बेहद नजदीक आ चुका है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी, कौन सी पार्टी अपना जादू बिखेरने में कामयाब होती है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने